नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ की एक नई क्लास लेकर। आज हम बात करेंगे लाभ हानि के संबंध में। तो आइए बात करते हैं लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य, यानी एक वस्तु है जिसको मैंने खरीदा। सपोज कीजिए मैंने एक वस्तु को खरीदा, तो जिस मूल्य पर खरीदा है वो उसका क्रय मूल्य हो गया। यानी कि मैंने 100 रुपये में खरीदा तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य क्या होता है कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। यानी कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी, जैसे कि एक पेन है जो मैंने 100 रुपये में खरीदा, तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य। मैंने पेन को खरीदा 100 रुपये में और उसे बेच दिया 120 रुपये में, तो 120 रुपया जो है वो उसका विक्रय मूल्य हो गया, कि वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। यानी बेच कितने में दिया है, वो 120 रुपये में। अब इस सौदे पर मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, तो मुझे लाभ हुआ है क्योंकि मैंने 100 में खरीदा था और 120 में बेच दिया। तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाए, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। अब देखिए, जैसे कि क्रय मूल्य था 100 रुपये और मैंने उसे 120 में बेच दिया, तो 120 में से 100 को घटाएंगे क्योंकि 120 ज़्यादा है और 100 कम है, तो यहाँ पे लाभ हो गया। अब मानिए कि मैंने 100 में खरीदा एक पेन और उसका कोई खरीदने वाला ही नहीं है, उसे मुझे 70 रुपये में बेचना पड़ा। तो अब जो है वो विक्रय मूल्य कम है, यानी कि हानि हुई है। मुझे 100 रुपये की चीज़ को मैंने 70 रुपये में बेच दिया, तो यानी 30 रुपये की हानि हो गई। तो जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाए, यानी 100 में से 70 ही घटाएंगे, तो यानी क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया। अब यहाँ क्रय मूल्य 100 है और यहाँ 120 है, यानी 120 में से 100 को घटाएंगे, तो 120 क्या है, विक्रय मूल्य, और उसमें से 100 को घटाएंगे यानी क्रय मूल्य को, तो लाभ होगा। और जब क्रय मूल्य में से यानी 100 में से 70 को घटाएंगे, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तब होती है हानि। या ऐसा समझा जा सकता कि जैसे 100 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी और 120 में बेच दी, तो इस कंडीशन में मुझे लाभ हुआ है। लेकिन यदि मैंने उसे 70 में बेच दिया तो उस कंडीशन में मुझे हानि हुई है। तो ये सोच के चलना है कि क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसी को ध्यान में रख के हम देखते हैं कि यहाँ लाभ हुआ है या हानि हुई है। यदि जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा में वो बिक जाती है तो लाभ हुआ है, और यदि जितने में खरीदा गया है वस्तु को उससे कम में वो बेची जाती है तो यह हानि हुई है। तो लाभ हानि को हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं कि लाभ प्रतिशत। अब लाभ का प्रतिशत कैसे निकालें। लाभ हुआ है यानी कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी हुई, मेरी 100 रुपये में खरीदी थी और उसे कितने में बेच दिया मैंने, 120 में, तो यहाँ पे हो गया लाभ, यानी 20 रुपये का लाभ हुआ। अब ये जो 20 रुपये का लाभ है उसकी गणना हम कर रहे हैं क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य के हिसाब से ही पता चला है मुझे कि यहाँ पे मुझे लाभ हुआ है, तो बटे में क्या लिख दिया, क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालना है तो प्रतिशत हो गया 100। तो इसी तरह हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ कितना हुआ, जैसे कि यहाँ पे 20 रुपये हुआ, क्रय मूल्य क्या था, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये था, और इंटू में 100, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि ये लाभ परसेंट निकालता है। अब हम निकालते हैं हानि का परसेंट, यानी हानि कैसे निकालते हैं। जैसे कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी और उसे मुझे बेचना पड़ा 70 रुपये में, क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिल रहा था और इसे मुझे बेचना पड़ा, तो ये 70 रुपये में बिक गई। अब 70 रुपये में बिकने से क्या हुआ है, मुझे हानि हुई है 30 रुपये की। अब कैसे पता चला कि 30 रुपये की, 100 के संदर्भ में मैंने देखा कि 30 रुपये कम मिले हैं, तो कितना हानि हुआ है, 30 रुपये का हानि हुआ। अब हानि और लाभ दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम क्रय मूल्य को ध्यान में रख के ही देख रहे हैं कि यहाँ लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो यहाँ पे हुई है हानि 30 रुपये की। किस संदर्भ में देखा, क्रय मूल्य के संदर्भ में। ये 100 रुपये पे देखा कि 100 रुपये में से कितने कम मिले हैं, ठीक है, और इसके बाद इंटू में 100, यानी परसेंटेज निकाला है। तो वही यहाँ पे है कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में
क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदा गया और इंटू में 100। तो ये हो गई हमारी हानि। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बट्टा जो है यानी छूट सदैव अंकित मूल्य पर होता है, यानी अंकित मूल्य जो है वो अलग होता है। जैसे कि किसी वस्तु पे एमआरपी यानी अंकित यानी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपए की, 500 रुपए, तो ये अंकित मूल्य हो गया। मैंने खरीदा इसे 400 रुपए में, तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य क्या है कि जो मूल्य वस्तु पे लिखा हुआ है वो है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य क्या है कि मैंने 500 रुपये लिखी हुई वस्तु जिस पे कि अंकित था, अंकित का मतलब है अंकित लिखा हुआ होना। अब क्रय मूल्य क्या हो गया कि 400 रुपये, 400 रुपये में मैंने खरीद ली, तो ये 400 रुपये जो है ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य का। मैंने 400 में खरीदी और उसे 450 रुपये में बेच दिया, तो ये बेचने वाला जो मूल्य है वो हो गया विक्रय मूल्य। अब यदि बट्टा दे रहा है दुकानदार, तो बट्टा कैसे है कि जैसे कि 500 रुपये की चीज़ थी और उसने हमें 20% का बट्टा दे दिया, 20% का यानी 20% की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया। अब मैंने डिस्काउंट कैसे निकालें, इससे संबंधित एक क्लास बनाई है और जहां तक मुझे याद है कि 2 या 3 क्लास बनाई है जिसमें कि डिस्काउंट को ही बताया गया है कि छूट हम किस तरह से निकालें। तो यदि छूट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है और उसमें कहीं समस्या आ रही समझने में, तो आप उन क्लासों को जाके देखिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि 20% की छूट दी दुकानदार ने अंकित मूल्य पर, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, क्योंकि दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा और हमारे लिए क्रय मूल्य होगा। तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा जिसपे कि वो बेच रहा है, यानी 500, 20% का बट्टा दिया। अब 20% छोड़ दिया, ऐसा कहें कि 20% उसने मूल्य को छोड़ दिया, तो कितना मूल्य होना चाहिए उसके हिसाब से 80%। तो यहाँ पे 80% निकाल लेते 500 का, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 5 को 8 से गुणा किया 40 आया, 1 जीरो यहाँ पे 400 रुपये, यानी ये 400 रुपये हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो इस प्रकार बट्टे की गणना की जाती है।